अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है मेरी जान। नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशनी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो कि क्या आपको पता है कि पेरोल क्या होता है। कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी है और देखा भी है, और कई लोगों को आज तक जितने भी अपराधी हैं उनको पेरोल मिल भी चुका है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से अपन जानते हैं कि पेरोल क्या है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि पेरोल क्या होता है। आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। पेरोल क्या है? पेरोल एक अपराधी को दिया जाता है। अगर कोई भी अपराधी किसी सजा का कुछ भाग काट चुका है या काट रहा है, या जिसको सजा दी गई है कोर्ट के द्वारा, जिस अपराधी को सजा दी गई है और वो 1 साल के अंदर तक जेल के अंदर है, तो वो पेरोल की मांग कर सकता है। बशर्ते इतनी है कि उसका जो आचरण है वो जेल के अंदर अच्छा रहा हो, तो उसको पेरोल पर छोड़ा जा सकता है। पेरोल मांगना अपराधी का अधिकार है और कोई भी अपराधी पेरोल की मांग कर सकता है, लेकिन उसका आचरण अच्छा होना जरूरी है कि वो जेल में जब तक रहा है उसका आचरण कैसा रहा है, किस तरीके से उसने बिहेव किया है, या उसने जेल में रहकर किसी प्रकार का कोई अपराध करने की कोशिश तो नहीं की है, तो उसको पेरोल दिया जा सकता है। पेरोल है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कस्टडी पेरोल और एक होता है रेगुलर पेरोल। तो कस्टडी पेरोल वो होता है एक विशेष परिस्थिति के आधार पर एक पेरोल दिया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटों के लिए होता है, जिसमें उसके साथ में पुलिस कस्टडी होती है, पुलिस वाले साथ में होते हैं और उसको साथ लेके जाते हैं और साथ ही लेके आते हैं और उसको वहां ले जाके निगरानी में रखते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है और ये कैसे रह रहा है। 6 घंटे के भीतर भीतर का पेरोल होता है, जिसको हम कस्टडी पेरोल बोलते हैं, और उसके आसपास है वो पुलिस वाले रहते हैं। तो कस्टडी पेरोल है वो विशेष परिस्थितियों का, मतलब अगर किसी के घर में शादी है तो कस्टडी पेरोल दिया जा सकता है, या फिर उसके घर में मौत हो गई हो, या फिर किसी और प्रकार का ओकेजन हो, तो उसे पेरोल दिया जा सकता है। लेकिन वह पेरोल सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के लिए होगा और उसके बाद में उसे वापस जेल आना पड़ेगा। अब अपन चर्चा करते हैं रेगुलर पेरोल की कि रेगुलर पेरोल क्या है। तो आइए अपन जानते हैं कि रेगुलर पेरोल क्या होता है। रेगुलर पेरोल वो होता है कि जिस अपराधी ने सजा का कुछ भाग जेल के अंदर काट लिया है, या उसने सजा सुना दी है, या फिर उसने किसी भी प्रकार का कोई ऑफेंस कमिट किया हो, लेकिन उसका जो आचरण है वो जेल के अंदर बहुत ही अच्छा है और जेल वालों को और कोर्ट को ये लगता है कि ये बाहर जाके न कोई किसी प्रकार का अपराध कमिट करेगा और ये अपनी शांति बनाए रखेगा, अपना आचरण बनाए रखेगा, न ही किसी प्रकार का दोबारा से कोई ऑफेंस कमिट करेगा। अगर कोर्ट को ये लगता है तो उसको रेगुलर पेरोल पे छोड़ा जा सकता है, और यह पेरोल उसके आचरण पर डिपेंड करता है। अगर वो बाहर भी जाएगा तो कुछ शर्तें होती हैं, तो उसे उस शर्तों का पालन करना होता है। और कस्टडी पेरोल और जो रेगुलर बेल होती है, कस्टडी पेरोल के लिए वह अपने जेल सुप्रीडेंट से भी आवेदन करके प्राप्त कर सकता है, और अगर उसका जेल सुप्रीडेंट उसको कस्टडी पेरोल के लिए मना कर दे तो वो कोर्ट में भी अप्लाई कर सकता है, कोर्ट भी उसको पेरोल पे छोड़ सकता है। और रेगुलर बेल के लिए भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर है। अगर उसको जेल अधिकारी नहीं देता है तो वो कोर्ट से भी एप्लीकेशन लगा के पेरोल ले सकता है, लेकिन सदाचरण का जो आचरण है वो अपना अच्छा बनाए रखेगा, न ही किसी प्रकार का कोई ऑफेंस कमिट करेगा और न ही दोबारा से अपराध करेगा। तो जो पेरोल होता है ना, रेगुलर पेरोल होता है, तो वो एक टाइम पीरियड के भीतर दिया जाता है कि इस टाइम पे तुम्हें पेरोल पे छोड़ा जा रहा है और उस टाइम पे तुझे वापस आना होगा, तो वो उसी टाइम पर वापस आ जाएगा। लेकिन वो बाहर जाकर शांति बनाए रखेगा, न ही किसी प्रकार का कोई ऑफेंस कमिट करेगा। लेकिन जो रेयर केसेस होते हैं ना, उसमें इसे पेरोल पर जब छोड़ा जाता है तो इसमें विशेष कंडीशन डाली जाती है कि तू अगर बाहर जा रहा है, ये तेरे को पेरोल पे छोड़ रहे हैं, तो तू दोबारा से ऐसा कोई भी अपराध नहीं करेगा। अगर वो दोबारा ऐसा अपराध करता है
तो उसको पेरोल कभी नहीं दी जाएगी, उसको पेरोल पर कभी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं एडवोकेट रोशनी, जय हिंद, जय भारत।